बच्चों, आज आपका हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा है आपकी हिंदी की। और सभी बच्चों के लिए बेटा बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे कि इसमें आपका एक अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है। 2 भाग में पेपर आएगा। पहला होगा जो गूगल फॉर्म के उसमें आता है, उसमें पहले अपठित गद्यांश है। आप लोग उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, एक बार में समझ ना आए 2 बार पढ़ना, और जो नीचे प्रश्न दिए होंगे उसके सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है, ठीक है बेटा। कोई भारी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग सभी उसको अच्छे से कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें नीचे फिर उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में सब कुछ आपको कराया गया है, उसको आप करेंगे और अच्छे से उसको आंसर्स को सोच समझ कर टिक करेंगे। वर्तनी है, कौन सा शब्द सही है कौन सा गलत है, ये आप देख कर करेंगे। दूसरा है पेन पेपर टेस्ट जो होता है, उसमें सबसे पहले कुछ प्रश्न हैं आपके जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। क्रियात्मक लेखन है, 2 क्रियात्मक लेखन में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य आपको लिखने हैं। दूसरा, इसमें 5 नंबर का व्याकरण भी है। अच्छे से उनके आंसर आप लिखेंगे और सारे बच्चे ध्यान से सुने कि जो आप लिखेंगे बेटा वो पेन से लिखेंगे, पेंसिल से नहीं लिखेंगे, क्योंकि पेंसिल से लिखा हुआ कई बार समझ में नहीं आता है, इसलिए पेन से लिखेंगे सारे बच्चे। और सबसे ऊपर अपना नाम, रोल नंबर, अपनी क्लास लिखकर और उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे। 1% अगर किसी कारण से आपका गूगल क्लासरूम में अपलोड नहीं हो पा रहा तो आप वो मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि वो गूगल क्लासरूम में अपलोड हो। अब हम रिवीजन में आते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि नसरुद्दीन का निशाना पाठ में दोस्तों ने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला क्यों किया। क्योंकि बेटा उनको उसकी बात पर भरोसा नहीं था। नसरुद्दीन का निशाना पाठ में दोस्तों ने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये झूठ बोल रहा है और उन्हें उसकी बात पर भरोसा नहीं था। किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम मैंने 5-6 लिखा रखे, उनमें से कोई भी 3 प्राकृतिक आपदाएं, जैसे हमारा बाढ़ है, अकाल है, सुनामी है, भूकंप है, बिजली गिरना है, कोई भी 3 लिख सकते हैं। राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान व सज्जन लोग क्यों नहीं जाते थे। राज्यसभा में गरीब, दुखी, विद्वान व सज्जन लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पर उनका स्वागत, उनका सत्कार नहीं होता था, उनकी बेइज्जती हो जाती थी, कोई नहीं चाहता था कि ये लोग आए। सन्यासी ने राजा की तुलना किससे की, किससे करी थी, कर्ण से। महाराजा कर्ण से उसकी सन्यासी ने राजा की तुलना की थी। जमाल साहब पड़ोसी के घर घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे, वह नसरुद्दीन ने उनकी समस्या का क्या समाधान निकाला। जमाल साहब पड़ोसी के घर अपनी साधारण पोशाक के कारण नहीं जाना चाहते थे, उन्हें लग रहा था कि ये तो बड़ी मामूली सी पोशाक है, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वो घूमने नहीं जाना चाहते थे। और नसरुद्दीन ने उनकी समस्या का समाधान अपनी एक नई चमकीली भड़कीली अचकन देकर निकाला था। किरमिच की गेंद पाठ में दिनेश की कौन सी छुट्टियां चल रही थी बेटा, गर्मियों की छुट्टी। ये कैसे पता चलता है, तेज धूप थी, फर्श तवे की तरह तप रहा था, उससे पता चलता है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। ये छुट्टियां पे बेटा ये वाला आता है, कौन से वाला, ये वाला, छुट्टियां चल रही थी। दोस्त की पोशाक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्त की पोशाक पाठ से शिक्षा ये मिलती है बेटे कि जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी चीज़ पर ही हमें भरोसा भी रखना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए जो हमारे पास है वो ख़राब है, नहीं, जो हमारा है वो सबसे अच्छा है। और अगर हम किसी की सहायता करते भी हैं तो उसको बार बार हमको दूसरे के सामने जताना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि ये मैंने दिया है, ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं। नाव बनाओ कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, बरसात का, वर्षा ऋतु का। नाव बनाओ कविता में बच्चा भाई से क्या बनाने के लिए कहता है, नाव बनाओ कविता में बच्चा भाई से नाव बनाने के लिए कहता है और भाई बहाना बनाता है कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो आलस की वजह से बहाना बनाता है।
नाव बनाओ कविता में बच्चा किसकी गुल्लक को भारी हल्की, किसकी को हल्की और किसको भारी बता रहा है। नाव बनाओ कविता में बच्चा अपनी गुल्लक को हल्की मतलब कम पैसे हैं वो बता रहा है, और भाई की गुल्लक को भारी बता रहा है कि आपकी गुल्लक में बहुत ज़्यादा पैसे हैं इसलिए वो भारी है। क्रियात्मक लेखन बेटा, इनमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना होगा, 5 लाइन केवल, ठीक है। समान अर्थ मतलब एक जैसे अर्थ, समान अर्थ वक्त मतलब समय, खबर मतलब समाचार सूचना, खबर मतलब हो गया बेटा हमारा सूचना, खबर मतलब सूचना, समाचार लपक कर तेजी से, हर्षाना मतलब खुश होना, आलस मतलब सुस्ती, आलस मतलब सुस्ती। अब नीचे है क्रिया वाला शब्द। समान अर्थ होते हैं एक जैसे अर्थ, सेम अर्थ, और क्रिया क्या होता है बेटा, जिससे हमें काम के होने का पता चलता है। गीता नाच रही है मतलब नाच, काम क्या हो रहा है, नाचने का। मोहन पढ़ रहा है, पढ़ना, पढ़ रहा है। मीरा सितार बजा रही है मतलब बजाना, बजा रही है। श्याम खेल रहा है, खेलना। संज्ञा जो नाम वाले शब्द होते हैं, रोहन ने अपना कार्य पूरा किया, रोहन। राम सुंदर लड़का है, ताजमहल आगरा में है, ताजमहल और आगरा दोनों संज्ञा है बेटा। कुतुब मीनार बहुत ऊंची है मतलब कुतुब मीनार। वचन बदलो, फूल का फूलों, डाली का डालियाँ। बड़ी की मात्रा क्या बन जाती है, छोटी की मात्रा बन जाती है जब हम बहुवचन करते हैं। खिड़की खिड़कियाँ, बकरी बकरियाँ। लिंग बदलो, नेता का नेत्री, याद रखना बेटा, नेता नेत्री। अभिनेता अभिनेत्री, अभिनेत्री। शिक्षक शिक्षिका, माता माता पिता। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर आते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, उन्होंने और मुझे दोनों सर्वनाम है बेटा। वह कल मेरे घर आया था, वह और मेरे दोनों। मेरे काम में उसने मेरी सहायता की, मेरे काम में उसने मतलब उसने सर्वनाम हो गया। अनुनासिक और अनुस्वार मैंने बताया था आपको, जो भी ये वाले शब्द होते हैं वो होते हैं अनुस्वार, और जो ये चंद्र बिंदु वाले होते हैं वो होते हैं अनुनासिक। मतलब केवल बिंदी अनुस्वार, चंद्र बिंदु अनुनासिक, जो नाक और गले से दोनों से बोला जाता है। पर्यायवाची जो दिन में तेज चमकता है, सूरज। जो रात में तेज चमकता है, चांद चंद्रमा चंदा। दिन में तेज चमकता है सूरज, सूर्य, रवि, भास्कर। जो आसमान में काले काले छा जाते हैं, बादल, जलद, घन, है ना। इसी तरह विशेषण शब्द लिखिए, जो किसी शब्द की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है बेटा। जो किसी भी चीज़ की विशेषता का जिस शब्द से हमको पता चलता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे वह फूल लाल रंग का है, फूल किस रंग का है, लाल रंग का, तो इसमें विशेषण हुआ लाल। मैंने सफ़ेद कुर्ता पहना है, सफ़ेद। मोहन के पास लाल साइकिल है, कैसी साइकिल है, लाल। पीला गुलाब बहुत सुंदर है, गुलाब कैसा है, पीला। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो रात भर जाकर सीमाओं की रक्षा करता है, फौजी। जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, किसान। जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, शिक्षक शिक्षिका या अध्यापक। जो मरीजों का इलाज करते हैं बेटा, डॉक्टर। तो जैसे ये शब्द हैं, इनको सही क्रम में करके लिखना है। बोलना झूठ नहीं कभी चाहिए हमें, इसका होगा हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अशोक प्रतिदिन घूमने जाता है। जल्दी से तैयार हो जाओ, ये आगे पीछे करके लिखे हैं, इनको सही क्रम करके लिखना है। माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। ये विलोम मतलब उल्टे, उल्टा अर्थ। खर्च करना, बचत करना। आदर अनादर, नुकसान फ़ायदा, निराशा आशा, सुगंध दुर्गंध बदबू, प्रकाश अंधकार।
अब ये देखो, पर्व, गर्व और आशीर्वाद में र का कौन सा रूप है? रेफ। इसको आगे समझाती हूँ। ये जो रेफ वाला र होता है वो ये, जहाँ पर भी ये है जैसे गर्व, पर्व, आशीर्वाद, ये हो गया रेफ। और पदेन वाला जो नीचे लगता है बेटा, ये इस तरह का, ये जो ये है, ये जैसे क्रिया, प्रणाम। ठीक है। इसी तरह से कुछ मुहावरे हैं। कान भरना मतलब चुगली करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, लाल पीला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। इस तरह से बेटा आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से सोच समझ के करना बेटा।